भगवत गीता, एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना है, बिल्कुल। लेकिन शायद ही कभी इसके गहरे मतलब को हम पूरी तरह समझ पाए हों। हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, हम्म, वो हमें गीता को दो बिल्कुल अलग-अलग चश्मों से देखने का मौका देते हैं। दो अलग नजरिए से। हाँ, एक तरफ है 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का भाष्य, जो हमें इसकी जड़ों तक ले जाता है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइकोलॉजी का एक रिसर्च पेपर, जो इसे आज के जमाने का एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल टूल बताता है। तो आज हम इन दोनों को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब है या हमारे मन के अंदर चल रहे महाभारत को सुलझाने की एक गाइड। ये सवाल ही इस चर्चा को बहुत दिलचस्प बना देता है। बिल्कुल। क्योंकि गीता एक आईना है। हजारों साल से लोग इसमें अपना अक्स देख रहे हैं। अच्छा। शंकराचार्य ने इसमें ज्ञान और वैराग्य का रास्ता देखा, तो गांधी जी जैसे लोगों ने इसे कर्म और सेवा का स्रोत माना। और आज के लोग? और आज के मनोवैज्ञानिक इसमें स्ट्रेस और एंजाइटी से लड़ने के तरीके देख रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि गीता क्या है, सवाल ये है कि आज हमारे लिए गीता क्या हो सकती है। और इसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही नाटकीय और तनाव भरे सीन से होती है। हाँ, बिल्कुल। चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र का मैदान सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ लाखों की सेनाएं तैयार हैं, शंख बज चुके हैं, और बीच में अपने रथ पर खड़ा है अर्जुन, उस समय का सबसे बड़ा योद्धा। हाँ, सबसे बड़ा योद्धा। लेकिन लड़ने की जगह उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष छूटकर गिर जाता है और वो पूरी तरह से टूट चुका है। ये सिर्फ एक योद्धा का कमजोर पल नहीं था, ये एक बहुत गहरा मानवीय संकट था, है ना? बिल्कुल। स्रोतों में स्थिति को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक गहरा कंफ्यूजन है। आदि शंकराचार्य इसे मोह और शोक का नतीजा बताते हैं। मोह यानी अपने और पराये का गलत भेद, और शोक यानी उस मोह से पैदा हुआ दुख। और जब ये दोनों हावी हो जाते हैं तो इंसान की सही गलत को पहचानने की ताकत, जिसे विवेक कहते हैं, वो खत्म हो जाती है, और फिर वो अपने कर्तव्य के रास्ते से भटकने लगता है। और यहीं पर वो मॉडर्न साइकोलॉजी वाला एंगल आकर इसे और भी फैसिनेटिंग बना देता है। हाँ। एक सोर्स कहता है कि अर्जुन जो कर रहा था उसे आज की भाषा में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। एकदम सही। सोच की गलतियां। हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अर्जुन दो बड़ी गलतियों में फंस गए थे। पहली है कैटास्ट्रोफाइजेशन, मतलब राई का पहाड़ बनाना। बिल्कुल, हर चीज का सबसे बुरा नतीजा सोचना। युद्ध हुआ तो सब मर जाएंगे, मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, धरती पर पाप फैल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो भविष्य की सबसे बुरी कल्पना करके डर रहे हैं। और दूसरी गलती है पर्सनलाइजेशन, यानी हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानना। अच्छा। जैसे इस पूरी तबाही के अकेले गुनहगार वही हों। वो ये भूल जाते हैं कि युद्ध का फैसला कई लोगों ने मिलकर लिया था। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम जिसे आज एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल टूल मानते हैं, उसका सार हजारों साल पहले गीता में मौजूद था। हाँ, कह सकते हैं। एक सोर्स में तो यहाँ तक लिखा है कि कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद दुनिया का सबसे पुराना रिकॉर्डेड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का सेशन हो सकता है। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। क्या हम इसे थोड़ा और खोल सकते हैं? जैसे सीबीटी में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होता है, जहां गलत सोच को चैलेंज करके बदला जाता है। क्या कृष्ण ठीक वही कर रहे थे? हाँ, देखिए, कृष्ण एक थेरेपिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। वो अर्जुन की भावनाओं को खारिज नहीं करते, बल्कि उसकी सोच को एक एक करके चुनौती देते हैं। अच्छा। जब अर्जुन शरीर और रिश्तों के खत्म होने का शोक मनाते हैं, तो कृष्ण आत्मा की अमरता का तर्क देते हैं। हाँ। जब अर्जुन पाप पुण्य की चिंता करते हैं, तो कृष्ण स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वो अर्जुन को सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसे एक नया, ज्यादा लॉजिकल नजरिया दे रहे हैं। तो ये एक तरह की साइको एजुकेशन ही है। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात जो सोर्स में मेंशन की गई है, अर्जुन का अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करना और मदद मांगना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज के जमाने में जहां पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी कमजोरी ना दिखाएं, वहां अर्जुन जैसा महान योद्धा कह रहा है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। ये बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। आज रिसर्च हमें बताती है कि भावनाओं को दबाना कितना खतरनाक हो सकता है। इससे दिल की बीमारियां और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ता है। हाँ, अर्जुन का मदद मांगना इस सामाजिक कलंक को तोड़ता है। ये दिखाता है कि असली ताकत अपनी कमजोरी को स्वीकार करने और मदद मांगने में है, उसे छिपाने में नहीं।
तो अर्जुन के इस गहरे मानसिक और भावनात्मक संकट का हल क्या था? कृष्ण ने उसे इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए कौन से रास्ते दिखाए? सोर्सेज में 3 मुख्य योगों का जिक्र आता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। हाँ, ये 3 मुख्य मार्ग हैं। चलिए कर्म योग से शुरू करते हैं। इसका सीधा साधा मतलब तो यही लगता है कि बस काम करते रहो, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा गहरा। कर्मयोग का दिल है निष्काम कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्म यानी काम करो लेकिन उसके फल से अटैच मत हो। आदि शंकराचार्य इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि कर्म छोड़ देने से कोई कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। अच्छा। असल में कर्मयोग का मकसद कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी उसके बंधन से आजाद होना है। तो कैसे होता है ये? जब आप अपना काम, अपना कर्तव्य ईश्वर को समर्पित करके बिना किसी पर्सनल फायदे की उम्मीद के करते हैं, तो वो काम आपके मन को साफ करता है। इसे सत्व शुद्धि कहते हैं। यानी ये एक तरह का माइंडसेट हैक है। आप काम वही कर रही हैं, लेकिन क्योंकि आपकी उम्मीदें नतीजे से नहीं जुड़ी हैं, तो आप चिंता और निराशा से बच जाती हैं। बिल्कुल। ये तो आज के हसल कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जहाँ हर कोई सिर्फ नतीजों के पीछे भाग रहा है। और इसी वजह से इतना स्ट्रेस और बर्नआउट है। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक भी है, जब आपका ध्यान पूरी तरह से काम करने की प्रक्रिया पर होता है, न कि उसके नतीजे पर। तो भविष्य की चिंता अपने आप कम हो जाती है। हाँ, आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। तो कर्मयोग बाहरी एक्शन को सही करने का तरीका है, मतलब दुनिया में सही ढंग से कैसे जिया जाए। लेकिन अर्जुन का संकट तो बाहरी होने के साथ साथ अंदरूनी भी था। बिल्कुल। उनका मन भ्रम में था। क्या यहीं पर ज्ञान योग की भूमिका आती है? हाँ, यहीं पर ज्ञान योग आता है। अगर कर्मयोग कैसे करें का जवाब है, तो ज्ञान योग हम कौन हैं का जवाब है। हम कौन हैं? आदि शंकराचार्य के लिए तो यही सबसे ऊंचा मार्ग है। ज्ञान योग का आधार है आत्मा और अनात्मा, यानी मैं और जो मैं नहीं हूं के बीच के फर्क को साफ साफ समझना। ये समझना कि आत्मा अविनाशी है। हाँ, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। और सबसे बड़ी बात, आत्मा असल में कुछ करती ही नहीं, वो सिर्फ एक साक्षी है। तो फिर काम कौन करता है? सारे काम तो प्रकृति के 3 गुण करते हैं, सत्व, रजस और तमस। लेकिन ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। शंकराचार्य के सोर्स में कहा गया है कि ज्ञान और कर्म एक साथ नहीं चल सकते। सही। उनके अनुसार ज्ञान मार्ग ही परम सत्य है और कर्म मार्ग केवल एक तैयारी है। क्या इसका मतलब ये है कि एक ज्ञानी व्यक्ति समाज के लिए कुछ करेगा ही नहीं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और सदियों से इस पर बहस चली है। शंकराचार्य के नजरिए से इसे ऐसे समझिए, ज्ञान योग मंजिल है और कर्म योग उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ करने जैसा है। अच्छा, मतलब रास्ता साफ करना। हाँ, आप बिना फल की चिंता किए कर्म करके अपने मन का कचरा, जैसे गुस्सा, लालच, मोह, साफ करते हैं, ताकि जब ज्ञान का प्रकाश आए तो वो सीधे आत्मा पर पड़ सके। और उनके हिसाब से एक बार जब ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए कर्म करने का कोई निजी कारण ही नहीं बचता। देखिए, कर्म का आधार अज्ञान है और ज्ञान उस अज्ञान को नष्ट कर देता है। जैसे रोशनी आने पर अंधेरा नहीं टिक सकता। बिल्कुल, वैसे ही ज्ञान के आने पर कर्म का बंधन नहीं टिक सकता। ठीक है, ये नजरिया समझ आया। तो हमारे पास एक्शन का रास्ता यानी कर्म योग और समझ का रास्ता ज्ञान योग है। फिर इसमें भक्ति योग कहाँ फिट होता है? ये तो समर्पण और प्रेम का मार्ग है, जो इन दोनों से काफी अलग महसूस होता है। अलग महसूस होता है, लेकिन गीता की खूबी यही है कि वो इन तीनों को एक धागे में पिरो देती है। अच्छा। भक्ति योग इन दोनों मार्गों को भावनात्मक आधार और ऊर्जा देता है। आप निष्काम कर्म क्यों करेंगे? आप ज्ञान की तलाश क्यों करेंगे? ईश्वर के प्रेम के लिए। हाँ, भक्ति योग यही कहता है। गीता के 12वें अध्याय में इस पर विस्तार से बात हुई है। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अपने सारे कर्म मुझे सौंपकर, मुझ में ही मन लगाकर मेरा ध्यान करते हैं, उनका मैं इस मृत्यु संसार सागर से उद्धार करता हूं। तो भक्ति एक गोंद की तरह है जो ज्ञान और कर्म को जोड़ती है। हाँ, कह सकते हैं। वो ज्ञान की सूखी फिलॉसफी और कर्म की मैकेनिकल क्रिया को एक साथ जोड़कर उसे एक जीवंत अनुभव बना देती है। तो ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। हाँ, बिल्कुल। कर्म योग शरीर को साधता है, ज्ञान योग बुद्धि को और भक्ति योग हृदय को। और एक पूरे इंसान के लिए तीनों का संतुलन जरूरी है। आप इसे ऐसे देख सकती हैं, एक गाड़ी के 3 पहियों की तरह।
आप किसी एक पर ज्यादा जोर दे सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए तीनों का साथ होना जरूरी है। एक बात तो साफ है कि गीता की व्याख्या हमेशा से बहस का विषय रही है। हाँ, ये तो है। जैसा कि इस सॉस में बताया गया है, आदि शंकराचार्य ने अपना भाष्य इसीलिए लिखा क्योंकि उन्हें लगा कि लोग गीता की शिक्षाओं को विविध और परस्पर विरोधी मानकर कंफ्यूज हो रहे थे। वो एक सटीक अर्थ तय करना चाहते थे। हाँ। उनका उद्देश्य गीता में एक सुसंगत दर्शन स्थापित करना था। हाँ। और उनके लिए वो दर्शन अद्वैत वेदांत था। हाँ। जहां ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र सीधा रास्ता है। लेकिन ये इकलौती व्याख्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में कई और विचारकों ने अपने अपने भाष्य लिखे। हाँ। और ये दिखाता है कि ये ग्रंथ कितना जीवंत है। हाँ। कि हर युग अपने सवालों के जवाब इसमें ढूंढने की कोशिश करता है। और इसका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, ये डिटैच्ड एक्शन और आत्मा की अमरता का आइडिया इसने पश्चिम में भी कई विचारकों को प्रभावित किया। सोसिस में इसके वैश्विक प्रभाव की भी बात है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। 19वीं सदी में अमेरिका में एक मूवमेंट हुआ था जिसे ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं। राल्फ वॉल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड थोरो। बिल्कुल। जब उन्होंने गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा तो वे हैरान रह गए। उन्हें लगा कि जो सच वो ढूंढ रहे थे वो हजारों साल पहले भारत में लिखा जा चुका है। अरे वाह! थोरो ने अपनी प्रसिद्ध किताब वॉल्डन में लिखा है कि वो हर सुबह अपने कुएं पर नहाने से पहले भगवद गीता के विशाल और ब्रह्मांडीय दर्शन में अपने विवेक को स्नान कराते थे। तो गीता के विचारों ने उन्हें अपनी जिंदगी के प्रयोग करने की प्रेरणा दी। हाँ। वाह! तो ये ग्रंथ वाकई सीमाओं को लांघ चुका है और आज भी गीता प्रेस जैसी संस्थाओं के जरिए इसके अलग अलग अनुवाद और भाष्य दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि इसकी अपील कितनी सार्वभौमिक है। हर अनुवाद एक नई व्याख्या को जन्म देता है और ये बहस आज भी जारी है कि गीता का असली संदेश क्या है, ज्ञान, कर्म या भक्ति। शायद इसका असली संदेश यही है कि रास्ता कोई भी हो, मंजिल खुद को जानना और अपने धर्म को निभाना है। तो आज के इस गहरी पड़ताल से हमने देखा कि भगवद गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं बल्कि एक टाइमलेस गाइड बुक है। ये हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का असली कुरुक्षेत्र हमारे अपने मन के अंदर है। हाँ, हमारे अंदर। अर्जुन का विषाद हमारा अपना कन्फ्यूजन हो सकता है और कृष्ण की शिक्षाएं हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के मिले दुले रास्ते से उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं। एकदम सही। अंत में गीता का सार शायद अर्जुन के उस आखिरी वाक्य में छिपा है, जब उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है। वो कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपनी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हाँ, और ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। अगर कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है, तो हमारे जीवन में स्मृति या अपनी असली पहचान को वापस पाने का क्या मतलब है? और उस पहचान को पाने के बाद